नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी सरकार ने कोशिश तो बहुत की कि अडानी कांड किसी तरह से दबा दिया जाए, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। ये पूरा का पूरा केस, अडानी का पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंस गया है और आज चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बड़ी हिम्मत दिखाई, 56 इंच का सीना दिखाया, सरकार का पैनल खारिज कर दिया और कहा कि जांच अब हम कराएंगे। पैनल हमारा होगा, कमेटी हमारी होगी, जांच हम करेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी भी हम करेंगे। अब सवाल यह है कि जस्टिस चंद्रचूड़ हैं जो कह रहे हैं कि दूध का दूध, पानी का पानी करेंगे अडानी कांड में। इनके रिश्ते मोदी जी से बहुत अच्छे नहीं हैं। ये जो जस्टिस हैं ये रंजन गोगोई जैसे जज नहीं हैं जो सरकार के आगे घुटनों पर आ गए थे। अब सवाल ये है, जो सबसे बड़ा सवाल है, कि अडानी का, मोदी का, सरकारी एजेंसियों का, सेबी का, ईडी का, ये सारा कच्चा चिट्ठा इस शख्स के पास होगा, देश के चीफ जस्टिस के पास, जिनके रिश्ते मधुर नहीं हैं, बड़े निष्पक्ष रिश्ते हैं। तो सवाल ये है कि इस चुनावी साल में फिर अडानी और मोदी का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही सरकार का लिफाफा खारिज कर दिया, पैनल खारिज कर दिया, अडानी जी की, मोदी जी की, अमित शाह जी की, या जो भी गुजरात लॉबी में हैं, इन सबके दिलों की धड़कन बढ़ गई कि अब होगा क्या। अब मैं चाहता हूं कि इस मामले को जरा आसानी से समझ लीजिए, फिर चलते हैं बड़े खुलासे की तरफ। तो मामला ये था कि जब हिंडनबर्ग की जांच हुई, अडानी की जांच हुई, जिसकी आप कहानी सुनते चले आ रहे हैं, जो फ्रॉड हुआ, अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ, जैसे शेयरों के भाव ऊपर नीचे किए गए, वो जो मार्केट मैनिपुलेशन जिसके आरोप हैं, इसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में कई अर्जियां डाली गई। सरकार को ऐसा लग रहा था कि जब मामले की सुनवाई होगी तो सरकार कहेगी कि साहब, हम आपको पैनल दे रहे हैं और इसकी जांच करा लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार की कोशिश थी कि जांच में मोदी सरकार के चहेते लोग हों, लेकिन आज चीफ जस्टिस ने क्या कहा? उन्होंने कहा बंद लिफाफा नहीं चलेगा। ये जो एनवलप क्लोज करके आप आते हैं और चुपचाप नाम दे देते हैं, इसमें कोई सीक्रेसी नहीं है, इसमें कोई बंद लिफाफा नहीं है। जो भी होगा देश के सामने होगा, पारदर्शिता के साथ होगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, तभी दूध का दूध, पानी का पानी हो सकता है। और तब चीफ जस्टिस ने हिम्मत करके कहा कि मैं ये जो आपका एनवलप है इसको किनारे करता हूं, खारिज करता हूं, कोई सीक्रेसी नहीं, हम तय करेंगे कि कौन जज अब इसकी जांच करेगा। जाहिर तौर पर अब जितने भी दस्तावेज हैं, जो भी अडानी का खेल है, या उसके पीछे सरकार का जो खेल है, या सरकारी एजेंसियों ने दबाव में कहां पर कंप्रोमाइज किया, वो सब कुछ अब चीफ जस्टिस के पास होगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो अब जांच होगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा, सुप्रीम कोर्ट ही इसमें कमेटी बनाएगा, सुप्रीम कोर्ट ही कमेटी के मेंबर भी अपॉइंट करेगा। अब इसमें जाहिर तौर पर जो हस्तक्षेप है, जो दखल है सरकार का, वो नहीं होगा। जो सरकार के अंडर में सीबीआई काम करती है, ईडी काम करती है, आईटी काम करती है, उसका प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि इस जांच में सीबीआई हो, ईडी हो, सेबी हो, सबको रिपोर्ट चीफ जस्टिस को करना है, सुप्रीम कोर्ट को करना है, या जो आदमी कमेटी का अध्यक्ष उसको करना है। अब यही सबसे बड़ी मुसीबत है और इसलिए लोगों को डर लग रहा है, जो गुजरात लॉबी से जुड़े हुए हैं, कि कहीं सारा कच्चा चिट्ठा बाहर ना आ जाए, कि कहीं सारी परतें ना खुल जाएं, कि ये ठेका कब दिया गया था, या ये जो कंपनी है इसका शेयर ऊपर गया था तो इसके पीछे किसका खेल है, पैसा कहाँ से आ रहा था, स्रोत किसका था, सोर्स किसका था, पैसा क्या यहाँ हवाला के ज़रिए बाहर जा रहा था फिर वापस आ रहा था। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जब सामने आएंगी तो सरकार का क्या होगा, क्योंकि चुनावी साल है, अगले साल फाइनल है, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है। बहरहाल मामला पेचीदा है और इसलिए हम सीधे चलेंगे टाइगर के पास, क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपके सामने रखनी है कि होने क्या जा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी। ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना है,
चलते हैं सीधे टाइगर के पास। टाइगर, आज सरकार को ये लग रहा था कि जो बंद लिफाफे में जो नाम है उसको चीफ जस्टिस स्वीकार कर लेंगे और जो अडानी कांड में जांच होगी वो जो सरकार चाहेगी, उनके लोग होंगे, उनकी जांच होगी, उसी तरह से होगी। लेकिन यहां तो आज अजूबा हो गया। चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, ये बंद लिफाफे में जो नाम भेजे हैं ये मुझे स्वीकार नहीं है, जांच तो हमारे ही आदमी करेंगे, हम ही कमेटी बनाएंगे। तो ये जो 56 इंच का सीना आज चंद्रचूड़ ने दिखा दिया है। लोग कह रहे हैं कि अडानी साहब क्या, अमित शाह क्या, मोदी जी क्या, अब तो इनको नींद नहीं आ रही। इनको लग रहा कि सारा कच्चा चिट्ठा तो सामने रख दिया जाएगा चीफ जस्टिस के। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या वाकई अब अडानी कांड में खेल अब शुरू हुआ है? दीपक जी, एक हिंदी फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसमें एक गेंदा करके कैरेक्टर होता है। वो एक डायलॉग मारता है, यहां गवाह भी हम, मुजरिम भी हम, वकील भी हम और जज भी हम। इसी तर्ज पे सरकार काम कर रही है। ये पूरे अडानी कांड में सरकार पे भी सवाल उठ रहे हैं, सरकार की भी जवाबदेही बनती है। ऐसे में फेयर ट्रायल या फेयर इंक्वायरी के लिए ये सर्वोच्च न्यायालय को आप नाम दोगे तो सर्वोच्च न्यायालय क्या वहां पे सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए बैठी है क्या? या सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ वहां हवाबाजी करने के लिए बैठी है? सर्वोच्च न्यायालय को आप कौन होते हुए बोलने वाले कि हम नाम देंगे, वो लोग इंक्वायरी करेंगे? ये तो जजमेंट, ये तो जज साहब को तय करने दो कौन इंक्वायरी करेगा कौन नहीं करेगा। यदि आप ही के लोग, जिन लोगों ने इनको सारा अभी तक तो परोसा है दोनों हाथ से, वही लोग इंक्वायरी करने बैठेंगे तो वो बोलेंगे? नहीं, लोग कह रहे हैं कि साहब आज बहुत घबराहट है मोदी सरकार में। बहुत घबराहट क्यों है ये? दीपक भाई, मोदी सरकार में घबराहट ये है कि यदि आप अडानी जी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अडानी जी की शुरुआत से लेकर आज तक एक संयोग की फेहरिस्त है। हर जगह संयोग उनके काम आता है। जीएमआर के ऊपर ईडी की रेड होती है, इनकम टैक्स की रेड होती है। संयोग ही देखिए, जीएमआर कहते हैं कि हमने बेच दिया जी एयरपोर्ट, हम पे कोई दबाव नहीं था। जीवीके, हाँ, जीएमआर के, जीवीके ने। अब जो कमेटी बनेगी, जो जांच करेगी, जस्टिस चंद्रचूड़ तय करेंगे, उसमें सरकार के लोग नहीं होंगे, मोदी के लोग नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा? तो कमेटी का रिपोर्ट तो जैसा पैगासस में आया, पैगासस में आखिर ये साबित हुआ कि सरकार ने पैगासस खरीदा है। ऐसी कई कमेटियों में इसके पहले भी सरकार दोषी पाई गई है। अभी भी राफेल का केस बंद नहीं हुआ है। राफेल का केस सुप्रीम कोर्ट के अभी भी पड़ा हुआ है जी। तो सवाल उठता है कि सरकार को यदि अभी ये भी देखना है कि स्कोप ऑफ कमेटी क्या होगा जी। स्कोप ऑफ कमेटी सिर्फ सेबी की गाइडलाइंस को चेंज करने का होगा, या स्कोप ऑफ कमेटी पूरे एलिगेशन को थ्रेश आउट करने के लिए होगा? या उसमें एक आरोप ये भी है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट में कहा है कि मॉरिशस से पैसा आया था, विनोद अडानी जो उनके भाई हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से शेयर मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा था, इनके कुछ शेयर को, वो सब आरोप। मैं तो शेयर मार्केट का मैनिपुलेशन भी मैं बोलता हूं देश के लिए खतरा नहीं है। मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि क्या चीन का या पाकिस्तान का पैसा हमारे देश के बड़े उद्योग में लग रहा है, जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक एरिया में काम करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करती है, पोर्ट्स में काम करती है, एयरपोर्ट्स में काम करती है, डिफेंस में काम करती है, उसमें पाकिस्तान का पैसा लगा है क्या, चाइना का पैसा लगा है क्या? ये सवाल है मेरे मन में। क्योंकि जिन पैसा जो शेल कंपनियों ने दिया, मैं उनको दावे के साथ शेल कंपनियां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस कंपनी का 97% ऑफ वर्थ सिर्फ एक ही कंपनी में लगा हो, वो शेल कंपनी हो सकती है और कोई कंपनी नहीं हो सकती। तो ये शेल कंपनियों का पैसा, इनके पैसे का स्रोत क्या है? सवाल मैं आपको मैं दो फोटो दिखा रहा हूं। एक फोटो जो स्क्रीन पर है वो रंजन गोगोई की है, जो चीफ जस्टिस थे, जिन्होंने राफेल में बहुत बड़ी राहत दी थी। और दूसरी फोटो जो है ये जस्टिस चंद्रचूड़ की, जिन्होंने आज कहा कि भैया ये लिफाफा हम नहीं लेंगे, ये हटाइए लिफाफा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो आपके महाराष्ट्र से आते हैं और जो रंजन गोगोई है असम से आते हैं, ये जो दोनों चीफ जस्टिस हैं, इनमें बुनियादी फर्क क्या है? क्या लगता है आपको, जस्टिस चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई में फर्क क्या है? न्यायपालिका का मान सम्मान रखना ये चंद्रचूड़ कर रहे हैं, लेकिन मैं रीजनल पे नहीं जाता, भले वो आसाम से हो, लेकिन आसाम ने भी बहुत अच्छी चीफ जस्टिस और जस्टिस दी है इस देश को। नहीं, मैंने महाराष्ट्र इसलिए कहा कि आप महाराष्ट्र से हैं तो। नहीं, बोबड़े साहब भी हमारे महाराष्ट्र के थे सर।
जी। जिनका नाम लेने के लिए मुझे आज भी शर्म आती है। जो चीफ जस्टिस थे। तो हाँ, तो वो छोड़ दीजिए। सवाल ये है कि जब आप एक न्यायपालिका के चेयर पे बैठते हो तो आपका सबसे पहला दायित्व उस संविधान के प्रति होता है, उस आम आदमी के प्रति होता है, उस देश का अंतिम व्यक्ति जिसका सिवाय न्यायपालिका पे किसी पे विश्वास नहीं, भगवान के बाद किसी को मानता है तो वो न्यायपालिका को मानता है। ऐसे में यदि न्यायपालिका बिकती हुई दिखाई दी, गवर्नर बनती हुई दिखाई दी, राज्यसभा में जाती हुई दिखाई दी, तो फिर कहीं ना कहीं दिल टूटता है, आशा टूटती है, विश्वास टूटता है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए बीच बीच में चंद्रचूड़ जैसे लोग आते हैं, बीच बीच में आते हैं ये लोग, और ये नितांत जरूरी है। इसीलिए इस देश का लोकतंत्र आज भी जिंदा है। कई बार इमरजेंसी क्या लगी, इंदिरा गांधी के समय से लेके कई जगह इस लोकतंत्र पे बहुत बड़े हमले हुए हैं। लेकिन उस हमलों से यदि बाहर निकला है लोकतंत्र, और बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में लिखा गया संविधान क्यों आज भी कि गीता मान के चलता है, वो इसीलिए हो गया है कि इंदिरा गांधी के समय भी जस्टिस ही थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को इलेक्शन को टर्मिनेट कर दिया था। तो जुडिशियरी, न्यायपालिका एक अंतिम है। नहीं, लेकिन जैसे जैसे रंजन गोगोई मोदी सरकार के सामने घुटनों पर आ गए थे, जो भी उन्होंने कहा वो उन्होंने किया। बाद में रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। बड़ी बड़ी बड़ी। हाँ, आपको क्या लगता है कि चंद्रचूड़ घुटनों पे आने वाले व्यक्ति हैं या उनमें रीढ़ की हड्डी है? नहीं 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 नहीं, अभी तक आना होता तो पहले कब के आ चुके होते, बहुत चांसेस थे आने के। लेकिन एक बात जरूर है, कोई भी जस्टिस जब जजमेंट देता है तो हो सकता है कि उसका तथाकथित जो विवेक है उसके आधार पर उसने किया हो। तो अलग अलग तर्क हो सकते हैं। आप और मैं एक तरह से सोचे या कानून को एक जैसा परिभाषित करे जरूरी नहीं। मैं गोगोई साहब के तमाम डिसीजंस को फिर भी सलाम करता था कि चलो उनको लगा होगा ये डिसीजन देना है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जैसे राज्यसभा मिल जाती है तब मैं पीछे के तार जोड़ता हूं। जी। आज मैं लगातार कुछ बोल रहा हूं, और कल यदि मुझे समाजवादी पार्टी राज्यसभा में भेजेगी तो लोग कहेंगे कि यह टाइगर नहीं था, यह लोमड़ी थी, यह सियार था टाइगर की खाल में, बड़ी बड़ी बातें करता था क्योंकि इसको राज्यसभा जाना था समाजवादी पार्टी के थ्रू। मेरे किए कराए पे पूरा पानी फिर जाएगा यदि लोग मुझे पत्रकार मानते हैं तो। इसलिए जिस प्रोफेशन में आप हैं, यदि लोगों का विश्वास आप में है, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए कई जगह आपको कई चीजें छोड़नी होती है। गोगोई साहब राज्यसभा छोड़ देते तो आज भी वंदनीय होते। जरूरी नहीं कि ये सब लोग एक जैसा सोचे, इंसान है, अलग सोच हो सकती है, अलग चीज से परिभाषित कर सकते हैं। लेकिन अभी वो जेटली जी ने बहुत सही कहा था कि रिटायरमेंट के पहले लिए गए फैसले रिटायरमेंट के बाद उनको मिली हुई चीजों के साथ तुलना करने पे आदमी तुलता है और पता पड़ता है कि ये इसने धंधा किया, इसने डील किया। जी, मैं जब आज रिटायर्ड होते बिना राज्यसभा होते तो आज उनका नाम जी उतने ही इज्जत से लिया जाता। मैं एक चीज और, अब क्योंकि ये जांच तो होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब एक कमेटी बनाएगा, उसमें अपनी पसंद के लोगों को रखेगा जांच करने के लिए। और फिर जाहिर तौर पर उधर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अडानी के मामले में बहुत से ऐसे लूपहोल्स हैं, पेच हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता जांच उल्टी, मतलब कुछ ऐसी चीजें आएंगी, वाकई घपला सामने आ गया 6 महीने के अंदर, 7 महीने मान लीजिए, तो फिर ये जो 2024 का चुनाव है, फिर भाऊ उसमें क्या हो रहा टाइगर, फिर उसमें क्या होगा? अगर ये जांच कहीं भी अगर मोदी जी के मुखालिफ या अडानी की गई तो फिर होगा क्या? दीपक भाई, 2024 का चुनाव रोज एक दिन हर पल डिफिकल्ट होते जा रहा है, पल पल डिफिकल्ट होते जा रहा है। बौखलाहट में किया गया वक्तव्य सर पे आ रहे हैं, बौखलाहट में की हुई डिसीजंस सर पे आ रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि सरकार बौखला गई है। यही कारण है कि सरकार ने बंद लिफाफे में नाम देके, मतलब सरकार ने कैसा सोच भी कैसा लिया होगा कि हम नाम देंगे और आप कमेटी बना दीजिए, या उनको लगा होगा जैसा कॉलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट नाम देते और हम चीफ जस्टिस, हम जज अपॉइंट करते हैं, वैसे हम कमेटी के नाम देंगे और आप हमको ये कर देंगे। मतलब दोनों में हमारे बहुत खिलाफ फर्क है जांच है साहब। और हम ही अपना जो है हम जज मैंने के वही तो नाम दे रहे कहा, हैं। मुझे उस गेंदा का याद आता है, गवाह भी हम, मुजरिम भी हम, वकील भी हम और जज भी हम।
ये ना जी। चलेगा ना, ये फिल्म थोड़ी है सलमान खान की, ये 145 करोड़ लोगों का लोकतंत्र है। अंतिम सवाल, समय भी हो रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये पूरा मामला जब अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट अपनी पसंद के उसमें जो है जज रखेगी, रिटायर्ड जज रखेगी और सदस्य रखेगी, एक्सपर्ट रखेगी। चंद्रचूड़ साहब के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं हैं मोदी जी से, जिस तरह से रंजन गोगोई बहुत क्लोज थे, उस तरह का रिश्ता नहीं है चंद्रचूड़ और मोदी में। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो गेंद है वो अब सुप्रीम कोर्ट के पाले में है, और ये जो मैच है, ये जो गेम है गुजरात लॉबी का, वो फंस गया है? ये बिल्कुल पूरी तरह से, ये तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद ही फंस गया था। अब ये लिपापोती करने का प्रयास करे, भले ही करे। बीच में संघ वालों ने भी एक ऑफशूट कर दिया था कि भाई नहीं नहीं, इसमें राष्ट्रवाद का तड़का देने का प्रयास किया, वो भी फेल हो गया, लोगों के गले नहीं उतरा है, इनको शेयर आज इशू वापस कोई लेना पड़ा, ये भी आज गलत कोई हो अमेरिका का गया। बिजनेसमैन है जो है हाँ। जॉर्ज सोरोस, उसने कुछ बोल दिया हम्म। है, तो तो भाई स्मृति साहब, ईरानी ने प्रेस जॉर्ज, कॉन्फ्रेंस में कहा कि साहब ये तो हमारे देश पर हमला हो रहा है, ये कैसे नहीं नहीं बोल भाई, तो सकता है? नहीं नहीं, अभी बताइए ना, उधर से जॉर्ज सोरस जो बोला है उसकी क्रेडिबिलिटी तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इधर से मोहतरमा जो जवाब दे रही है उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो हाईकोर्ट में गलत एफिडेविट जमा करे, जिनकी खुद की एजुकेशन के डिग्री के लाले पड़े हुए हैं, वो भी अभी क्वेश्चन मार्क में है, ये क्या ज्ञान दे देश को? देश सब जवाब स्मृति उसको बाद में देगा। स्मृति स्मृति मेरा ईरानी तो मेरा देश मोदी का की सबसे दायित्व इंपॉर्टेंट मंत्री है। होगी ना साहब, वो मोदी जी का प्रोरोगेटिव होगा, वो किसको मंत्री बनाते हैं वो उनके हाथ में है। वो तो किसी को भी बना सकते हैं, वो कल आपको और मुझे भी बना सकते हैं, उनके हाथ में है, वो क्या करे। हमको बनना नहीं बनना ये हम तय करेंगे। स्मृति जी को बनना था, वो बन गई। लेकिन सवाल ये है कि आप, वो अमेरिका का क्या कह रहा है इसके लिए देश जवाब देगा। इस देश का विपक्ष जिसको अधिकार है पूछने का, वो सवाल उठाता है, उसका जवाब क्यों नहीं दिया जाता? क्यों इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का इतिहास खंगाला जाता है? वर्तमान पे, यथार्थ धरातल पे हर सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया जाता? और यदि अमित शाह कहते हैं कि भाई उसमें छुपाने लायक कोई है नहीं, छुपाने लायक कुछ है नहीं, तो जेपी से अपॉइंट करो। जब कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का? जब कुछ है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी करने दो, फिर नाम क्यों देते हो आप कमेटी मेंबर्स के? जब कुछ है ही नहीं तो डर किस बात का? कुछ तो है, इसीलिए तो भागा दौड़ी हो रही है। और बार बार मोदी जी पे आरोप लगने पे कि देश पे हमला हुआ, ये किसने कहा भाई? 35% लोगों ने मोदी जी को समर्थन दिया है, 65% लोग आज भी मोदी जी के साथ नहीं है, यदि हम वोट प्रतिशत माने तो। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूं और मैं उनके उनके ऊपर हुए हमले को बिल्कुल लेता हूं। लेकिन ये हमला व्यक्तिगत प्रधानमंत्री पे, देश के प्रधानमंत्री पे नहीं था। ये हमला इस देश के लोकतंत्र पे हो रहे ईडी सीबीआई के हमले के बारे में रेखांकित करके बोला गया था। इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर जब बोलता है कि बीबीसी की फिल्म गलत है, तो उसको तो आप बड़ा सर पे उठा के चलते हो। और आप वो आज पूछते हो कि ये कौन है, ये जो सवाल पूछता है? आप विश्व गुरु बन रहे हो ना। जब आप विश्व गुरु बनेंगे, पूरा विश्व आपका चेला होगा, तो चेले तो सवाल उठाएंगे गुरु पे। इसमें इरिटेट होने की बात क्या है? जब विश्व गुरु जी। बन के ज्ञान ही दे रहे हो पूरे विश्व को, तो पूरा विश्व आपका चेला है, तो सवाल तो उठेंगे, जवाब देने होंगे आपको। ये फिर बार बार राष्ट्र पे हमला, तो वो उस पे हमला, काय का राष्ट्र पे हमला? मुझ पे नहीं हमला भाई। अडानी के गलत कामों के लिए यदि सवाल पूछता है, तो मेरे राष्ट्र पे कहां से हमला हो गया? गंगा जैसा पवित्र है मेरा देश, और इस गंगा में जो गंदगी फैलाएगा, जनता उसको जवाब पूछेगी। विपक्ष जवाब पूछ रहा है, मीडिया जवाब पूछ रहा है, क्यों नहीं जवाब दे रहे? हम पूछ रहे हैं सवाल, हम तो कुछ नहीं बोल रहे। हम तो ये नहीं बोल रहे अडानी जी को आपने कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, हम तो सहयोग बोल रहे हैं उसको। संयोग है, महाराष्ट्र में सरकार बदलती है और टेंडर बना के उनको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, उसको मिल जाता है धारावी का, संयोग है, हम इसमें गलत नहीं मानते। लेकिन उन शेल कंपनी का पैसा मेरे देश की कंपनी में लगा जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर में है, मेरा अधिकार है पूछने का, टैक्स पेयर हूं, इस देश के प्रति उतना ही चिंतित हूं जितना स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी जी है। उनके तो कौन सगे गए मुझे पता नहीं अभी तक, क्योंकि मैं उनका जानता भी नहीं है, तो इसलिए मुझे बोलना भी नहीं चाहिए।
लेकिन मैं अशोक वानखेड़े, मैंने कितने लोग खोए हैं मैं जानता हूं। कारगिल में मेरा क्लासमेट गया है, मेजर प्रदीप ताथौड़े। एक गैस एजेंसी परिवार पे मार के आप दायित्व पूरा नहीं कर सकते। आज मुझे मेरे देश की सुरक्षा की चिंता है दीपक भाई। सैनिक स्कूल सतारा का हूं, आज मेरी आधी से ज्यादा बैच आर्मी में काम करती है। उनका जीवन स्टेक पे लगाने का अधिकार मैं किसी को नहीं देता, चाहे कितनी भी मेजोरिटी में हो। सवाल का जवाब देना होगा। मेरे यहां स्ट्रेटेजिक एरिया में काम करने वाली कंपनियों में किस कंपनी का पैसा लगा और उसका स्रोत क्या है, जब तक नहीं समझ में आता तब तक नींद कैसी आएगी? क्योंकि जी देश की चिंता का ठेका सिर्फ 4 लोगों ने नहीं लेके रखा है। साइकिल रिक्शा चालक भी इस देश का उतना ही चिंता व्यक्त करता है। देश पे जी हमला होने पे और देश पे शहीद होने पे, जब लोग शहीद होते हैं तो उसके घर में भी चूल्हा नहीं जलता है। जब जी किसी शहीद गांव में आती है तो पूरा तहसील रात को खाना नहीं खाता है। लेकिन उनके लिए टीवी टेलीविजन चैनल पे जाके बोलते नहीं वो लोग। मैं तो जी नाम लेके बोल रहा हूं, किसको किसको खोया है मैंने। तो ये हमको नहीं सिखाए देश प्रेम और देशभक्ति और देश पे हमला। जी बाबू, आप थोड़ा इमोशनल भी हो गए, और क्योंकि नहीं नहीं, सवाल ऐसा मेरे पूछा मेरे गया मेरे था। जी जी क्लासमेट था जी दीपक जी। भाई। हम्म मैंने 8 हम्म। साल एक डेस्क पे बैठ के हमने पढ़ा है, 5वीं से लेके 12वीं तक साथ पढ़ा हूं उसके। जी जी सुख दुख में साथ में जी हूं। जी। चलिए फिर इस पर कभी बात करेंगे। बहरहाल आप आए, आपने समय निकाला, आप इमोशनल हो गए, इसलिए मैं आपको वहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए। धन्यवाद।